नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पॉलिटी से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और आज हम क्या देखेंगे, इस एग्जाम की दृष्टि से जो बेहद महत्वपूर्ण है टॉपिक्स, उस टॉपिक्स को देखते हुए आज ये क्लियर कर देंगे कि एग्जाम में यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम ये जानेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ये क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या विशेषता है दोनों की, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास कीजिए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक्स को देखने के बाद आप कोई सा भी वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें उन सब प्रश्नों को समाहित किया है जहां से एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना समय को गंवाए हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। तो एक तरफ आप देखिएगा मंत्रिपरिषद क्या होता है और एक तरफ देखिएगा मंत्रिमंडल क्या होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को हम यहाँ पर जानेंगे। और ये देखिएगा यहाँ से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, उस पॉइंट को देखिएगा। सबसे पहले तो ये देखेंगे मंत्रिपरिषद को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत कौन कौन से मंत्री आते हैं, इस पॉइंट को आप देखिएगा। इसमें कौन कौन से मंत्री आते हैं, तो याद रखना इसमें 3 श्रेणियों के मंत्री आते हैं। जी हाँ, इसमें 3 श्रेणियों के मंत्री आते हैं। और देखेंगे पहले नंबर पे कैबिनेट मंत्री। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री। और दूसरे नंबर पर देखेंगे, दूसरे नंबर पे क्या देखेंगे, कैबिनेट के बाद राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। और तीसरे नंबर पे उप मंत्री। जी हाँ, तीसरे नंबर पे क्या देखेंगे, उप मंत्री। इसका मतलब ये है कि अगर हम मंत्रिपरिषद की बात करें तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से, जैसा कि आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पे देख रहे हैं राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पे देख रहे हैं उप मंत्री। ये मंत्रियों की कैटेगरी है। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं 3। अब ये देखेंगे मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि आपके सामने है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये तीनों को मिलाकर ही, जी हाँ, ये तीनों को मिलाकर ही क्या बना है, याद रखना है इस पॉइंट को, इन तीनों को मिलाकर ही बना है मंत्रिपरिषद। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों को जो समाहित कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है, मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अब आके देखते हैं मंत्रिमंडल। जी हाँ, मंत्रिमंडल में इसमें सिर्फ, जी हाँ, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री, जी हाँ, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं इसमें। इस पॉइंट को देखिएगा, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, इस पॉइंट को आप देखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा दोनों में डिफरेंट देख लीजिए, इसमें तीनों मंत्री आते हैं। अगर मंत्रिमंडल की बात आती है तो याद रखिएगा इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री आता है। कैबिनेट मंत्री कहते किसको है, इस पॉइंट को देखिएगा। कैबिनेट मंत्री किसको कहा जाता है, तो याद रखना जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं। जी हाँ, विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, याद रखना विभाग के अध्यक्ष को ही कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री कहा जाता है।
अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैबिनेट मंत्री कहाँ किसको जाता है। जो विभाग होता है उस विभाग के जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री जैसे गृह मंत्री हो गया, ये सब कैबिनेट मंत्री के श्रेणी में प्रमुख विभाग हैं। जी हाँ, ये सब क्या है, गृह विभाग हो गया। और जानते हैं ना कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत कितने मंत्री आते हैं, इस पॉइंट को देखिएगा। जी हाँ, अगर आप देखिएगा कैबिनेट मंत्री में, जी हाँ, मंत्रिमंडल जिसको बोल सकते हैं, जी हाँ, मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल होते हैं और मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल होते हैं, इस पॉइंट को देखिएगा। अगर मंत्रिमंडल में देखेंगे तो 15 से, जी हाँ, 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। इस पॉइंट को आप देखिएगा। किस में, मंत्रिमंडल में। जी हाँ, मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल होते हैं, 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में। अब देखेंगे, इधर आइएगा, मंत्री परिषद में। जी हाँ, मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल होते हैं, इस पॉइंट को देखिएगा। मंत्री परिषद में 60 से लेकर, जी हाँ, 60 से लेकर 70 मंत्री शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। कितने मंत्री होते हैं, 60 से लेकर 70 मंत्री के बीच में मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। और याद रखना, मंत्रिमंडल में कितने सदस्य शामिल होते हैं, 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। और ये 15 से 20 जो मंत्री होते हैं, किस स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। अर्थात कैबिनेट मंत्री का मतलब जो विभाग का अध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, और एक पॉइंट इसमें देखिएगा, यह सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। जी हाँ, यह भारत सरकार, जी हाँ, यह भारत सरकार के कार्यों का निर्धारण करते हैं। जी हाँ, भारत सरकार के कार्यों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, नीतियां बनाते हैं। उन नीतियों के अनुसार ही भारत सरकार चलने का कार्य करती है। किस नीतियों के अनुसार, जिसमें कैबिनेट मंत्री की जो बैठक होती है, उस बैठक में जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय को मानने के लिए कौन, याद रखना, उस निर्णय को मंत्री परिषद मानने के लिए बाध्य होती है। जी हाँ, मंत्री परिषद ये नीति बनाती है और याद रखना ये क्या करता है, उसमें सहयोग स्थापित करते हैं। जी हाँ, सहयोग स्थापित करते हैं, सहयोग स्थापित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये कोई भी नीति बना देती है तो उनका ये पालन करते हैं। कौन पालन करते हैं, मंत्री परिषद। जी हाँ, ये कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करते हैं। जी हाँ, कागजी कार्यवाही पर हस्ताक्षर करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, भारत सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं। इस पॉइंट को आप देखिएगा, जो भी आपके सामने है ये पूरा इसका निचोड़ है। किसका, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का ये निचोड़ है। इससे ज्यादा बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। अगर इससे बाहर आएगा तो आप एक बार मुझे बताइएगा। इसमें मैंने आपको तीनों मंत्रियों की श्रेणी बता दिया, कितने मंत्री शामिल होते हैं और ये सहयोग स्थापित करते हैं, कागजी कार्रवाई पर ये लिखित कार्य करते हैं। और याद रखना ये क्या करते हैं, ये मुजवानी, इसका मतलब ये है कि ये बैठक करते हैं और बैठक करने के बाद उसमें निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के बाद तब भारत सरकार उन कार्यों पर कार्य करती है। याद रखना, जी हाँ, निर्णय लेने की क्षमता कैबिनेट मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल में होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और याद रखना। इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में आप जानिए कि जैसे अनुच्छेद 74 में क्या है, 75 में क्या है, 76 में क्या है, 77 में क्या है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। इसमें अनुच्छेद भी है और उन अनुच्छेद के माध्यम से आप देखिएगा, आपको एक बेहतरीन जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। आप देखेंगे इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, क्या है, अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद में क्या देखेंगे, 74 अनुच्छेद। जी हाँ, 74 अनुच्छेद में है क्या, भारत सरकार
जी हाँ, राष्ट्रपति को, जी हाँ, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, जी हाँ, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन कितने अनुच्छेद में है? याद रखना 74 अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। वो कितने अनुच्छेद में? 74 अनुच्छेद में गठन किया जाएगा। किस लिए गठन किया जाता है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए इसका गठन किया जाता है। आप देखेंगे 75 अनुच्छेद, जी हाँ, 75 अनुच्छेद में क्या है? तो याद रखना, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जैसे बता रहा हूं, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति, जी हाँ, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति करना, हटाना, याद रखना, ये सब कार्य किसका होता है? ये सब कार्य किसका होता है? याद रखना 75 अनुच्छेद के तहत किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है, किसी भी मंत्री की नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? 75 अनुच्छेद के तहत। यहाँ तक प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति 75 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं 76 अनुच्छेद, जी हाँ, 76 अनुच्छेद में क्या है? इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 76 अनुच्छेद में क्या है? जी, 76 अनुच्छेद में महान्यायवादी, जी हाँ, महान्यायवादी का पद है। महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में है? 76 अनुच्छेद में है। महान्यायवादी भारत सरकार के कार्यों को देखता है। कौन से कार्यों को देखता है? जो उसका मैटर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होता है भारत सरकार का, वो कौन देखता है? महान्यायवादी देखता है। महान्यायवादी की यदि योग्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इसकी योग्यता होती है। जी हाँ, महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। विधिक का मतलब होता है कानून के बारे में ज्ञाता, अर्थात कानून के बारे में जानकार अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। और ये क्या करता है? भारत सरकार के जो मामले होते हैं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो मैटर होता है, उस मैटर को देखने का कार्य कौन करता है? महान्यायवादी करता है। इस पॉइंट को देखिएगा। अब इसके आगे देखिएगा, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं 77 बताऊं और 78 दो अनुच्छेद और बता दूं, ताकि यहां से एग्जाम में आए तो आप उसको पूरी तरह कर पाए। जी हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, तब इसके बाद हम चलते हैं। जी हाँ, इसके बाद ये आप देखेंगे 77 अनुच्छेद देखेंगे और 78 देखेंगे, दोनों देखेंगे। 77 में क्या है? 77 अनुच्छेद में क्या है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन। जी हाँ, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के जो कार्यों का संचालन होता है, याद रखना वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? इस पॉइंट को आप देखिएगा, संचालन 77 अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का जो भी कार्य होता है 77 अनुच्छेद के तहत होता है। भारत सरकार के कार्यों का संचालन किया जाता है 77 अनुच्छेद में। आप देखेंगे 78, जी हाँ, 78 अनुच्छेद देखेंगे। इसमें क्या है? राष्ट्रपति को, जी हाँ, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। जी हाँ, राष्ट्रपति को जानकारी, जी हाँ, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में, आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि जो आज ये आपको 74 से लेकर 78 तक जो अनुच्छेद बताया गया है, ये मंत्री परिषद से संबंधित है, भारत सरकार के कार्यों से संबंधित है। आप इसको देखिएगा, इसको पढ़िएगा और एक तरफ से पूरा माइंड में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और उससे पहले मैंने जो आपको बताया है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर आपको बताया है, उस अंतर को जानिएगा कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल होते हैं। इन दोनों पॉइंट को आप देखिएगा और देखने के बाद आपको यदि सेशन पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की क्लास को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।